नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज फिर लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको रात में अकेले सफर करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें अनजान रास्तों पर अकेले चलना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर वो रास्ता ही एक छलावा हो, एक ऐसा जाल जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना नामुमकिन सा लगे। ये कहानी है रोहन की। रोहन दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो काम के सिलसिले में अक्सर जयपुर आया जाया करता था। एक बार जयपुर से लौटते हुए रात काफी हो गई। दिल्ली जयपुर हाईवे NH48 पर उसकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। सुनसान सड़क, अमावस की काली रात और फोन की बैटरी भी खत्म। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूर दूर तक कोई रोशनी या मदद की उम्मीद नहीं थी। घंटों इंतजार करने के बाद उसे दूर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण के साथ रोहन उस ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि हाईवे से थोड़ा हटकर एक छोटा सा चाय का ढाबा था जो अजीब तरह से पुराना लग रहा था। वहां एक बूढ़ा आदमी, जिसे सब बाबूजी कह रहे थे, खांसता हुआ बैठा हुआ था। रोहन ने चाय का ऑर्डर दिया और ढाबे वाले से पूछा कि क्या यहाँ से कोई बस या टैक्सी मिल सकती है। ढाबे वाले ने ना में सिर हिला दिया। तभी वो बूढ़े बाबूजी बोले, बेटा परेशान मत हो, यहाँ से थोड़ी दूर एक कच्ची सड़क अंदर जाती है, वहाँ से एक प्राइवेट टैक्सी सर्विस चलती है, वो तुम्हें दिल्ली छोड़ देगी। रोहन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उस बूढ़े लाचार आदमी को देखकर उसे यकीन हो गया। बाबूजी ने कहा, मैं भी पास के गांव ही जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। मजबूरी में रोहन उस बूढ़े आदमी के पीछे चल दिया। कच्ची सड़क पर घना अंधेरा था और झिंगरों की आवाज दिल में दहशत पैदा कर रही थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पुरानी काली पीली एम्बेसडर टैक्सी खड़ी दिखाई दी। टैक्सी के अंदर कोई नहीं था। बाबूजी ने कहा, ड्राइवर यहीं कहीं होगा, तुम बैठो। जैसे ही रोहन टैक्सी में बैठा, उसे एक अजीब सी ठंडक और गीली मिट्टी की सड़ांध महसूस हुई। तभी एक लंबा दुबला पतला आदमी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाबूजी भी आगे की सीट पर बैठ गए और टैक्सी चल पड़ी। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी ये राहत जल्द ही खौफ में बदलने वाली थी। टैक्सी हाईवे पर जाने के बजाय जंगल के और अंदर जाने लगी। रोहन ने घबराकर पूछा, ये हम कहां जा रहे हैं? हाईवे तो पीछे रह गया। ड्राइवर चुप रहा, लेकिन आगे बैठे बाबूजी धीरे से मुस्कुराए और बोले, सही रास्ते पर ही जा रहे हैं बेटा, अपनी मंजिल की ओर। तभी रोहन को अपने पैरों पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। टैक्सी में तेजी से गंदा कीचड़ वाला पानी भर रहा था। उसने घबराकर खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि टैक्सी किसी सड़क पर नहीं, बल्कि एक भयानक काली नदी के अंदर चली जा रही थी, जो वहां पहले थी ही नहीं। बाबूजी का चेहरा अब भयानक लग रहा था और वो एक डरावनी हंसी हंस रहे थे। ड्राइवर ने जब अपना चेहरा घुमाया तो उसकी जगह सिर्फ एक हड्डी का ढांचा था, जिसकी आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे थे। रोहन की चीख निकल गई। उसने अपने लैपटॉप बैग से खिड़की पर जोर से वार किया और शीशा तोड़कर बाहर कूद गया। जैसे ही वो बाहर निकला, वो खुद को उसी हाईवे पर पाया जहां उसकी गाड़ी खराब हुई थी। ना वहां कोई नदी थी, ना कोई टैक्सी। वो कांपता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसने देखा कि एक नौजवान जोड़ा, समीर और प्रिया, अपनी बाइक के पास खड़े थे। शायद उनकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था और उनके पास वही बूढ़े बाबूजी खड़े थे जो उन्हें उस प्राइवेट टैक्सी सर्विस के बारे में बता रहे थे। ये देखते ही रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वो चिल्लाता हुआ उनकी तरफ भागा, रुको, उस आदमी की बात मत सुनना, वो एक धोखा है, वो टैक्सी मौत की गाड़ी है। समीर और प्रिया ने रोहन को ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। समीर ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? हमें परेशान मत करो। तभी वो काली पीली एम्बेसडर टैक्सी उनके सामने आकर रुकी। उसका वही कंकाल जैसा ड्राइवर चुपचाप बैठा था। समीर और प्रिया रोहन को अनदेखा कर टैक्सी में बैठने लगे। रोहन ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। जैसे ही प्रिया टैक्सी में बैठी और समीर बैठने वाला था, रोहन ने एक आखिरी फैसला किया। वो उस जोड़े को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वो दौड़ कर गया और समीर को धक्का देकर खुद टैक्सी में बैठ गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। समीर और प्रिया उसे गुस्से और हैरानी से घूर रहे थे। बाहर खड़ा बाबूजी शैतानी मुस्कान के साथ हाथ हिला रहा था। टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रोहन ने कांपती हुई आवाज में उस जोड़े से कहा, मैंने कहा था ना,
अब बहुत देर हो चुकी है। टैक्सी में धीरे धीरे फिर से पानी भरना शुरू हो गया था।